देखिए जो आंदोलन है ये वर्चस्व की लड़ाई में तब्दील हो गया। ठीक है, भगवान बुद्ध की में आस्था से अब इनका कोई मतलब नहीं रह गया। जिस तरीके से आंदोलन बौद्ध गया से ख़त्म किया गया, नहीं रातों रात उसे उखाड़ के फेंक दिया गया। और जो लोग कहते थे कि हम मर जाएंगे, जेल चले जाएंगे, गोली खा लेंगे, नहीं हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जो लोग 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे, मर जाएंगे, गोली खाएंगे, भारत की कोई भी ताकत, बिहार की कोई भी ताकत, कोई भी शासन, कोई भी प्रशासन हमें यहाँ से नहीं उठा सकता। क्योंकि हम भगवान बुद्ध की जो लड़ाई है, महाबौद्धि विहार की जो लड़ाई है, हम उसको यहाँ से जीत कर ही उठाएंगे, जाएंगे, नहीं तो हमारी यहाँ से लाश जाएगी। लेकिन क्या कारण है कि रातों रात आपने मन बदल लिया? रातों रात आप कहाँ चल रहा धरना अगर बौद्ध गया में चल रहा होता तो आज यहाँ पे लोग नहीं बैठे होते। ठीक है, जिस वहाँ चल रहा है तो बंद कमरों में नहीं चलता है। पहले जो चल रहा था, मैंने कहा नहीं, बंद कमरे में कभी नहीं चलता है। अब बौद्ध विहारों में आंदोलन चलाएंगे क्या? बौद्ध विहारों में आंदोलन की कोई महत्व नहीं होता है। पहले जो आंदोलन था वो खुले में चल रहा था, खुले में था, पूरी पब्लिक आ रही थी, हर आदमी जा रहा था, हर आदमी देख रहा था। लेकिन आज 4 जगह धरना बट गया। नहीं, सुमित रतन ने अलग अपना पटना में धरना दे रखा है, रावण कर्णाशील ने अलग दे रखा है, विनयचार्य ने अलग दे रखा है, एक धरना यहाँ हो रहा है। तो मैसेज क्या जा रहा है? जो भगवान बुद्ध में जिनकी आस्था है, जो अनुयायी हैं, जो उपासक हैं, नहीं जो बिल्कुल न्यूटन है, वो लोग किसको सपोर्ट कि धरना अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मुद्दा तो एक ही है, बीटी एक्ट को रद्द कराना। सबकी जो मांग है वो बीटी एक्ट को रद्द कराने की है। कैसे रद्द कराएंगे? कहाँ से रद्द कराएंगे? चौराहे पे खड़े होंगे? अगर रद्द होगा तो सुप्रीम कोर्ट से होगा, सुप्रीम कोर्ट से होगा, नहीं या वहाँ की बिहार सरकार से होगा। तो जो बिहार की जो सरकार है उस पर तो प्रेशर आप डाला नहीं पाए, नहीं वहाँ से तो आप भाग के खड़े होगे। अब जो 27 जून इसको जुलाई को जो हेयरिंग है जो सुप्रीम कोर्ट में, वो जो हेयरिंग है, आपके कितने वकील हैं, कितने एडवोकेट हैं? नहीं, एक वकील है आपका, अभी एक वकील है, वो भी जो 12 साल पहले मतलब सुरेश ऐसे ही साहब ने जो केस डाला था उस वकील की हेयरिंग चल रही है। अगर आपके पास इतना पैसा है और समाज ने इतना पैसा दिया है तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? आप क्या 10 वकील खड़ा कर पाओगे? सुप्रीम कोर्ट में हालत ये है हमारे लोगों की, जितने भी केस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ अच्छे 2 वकील नहीं होते हैं। सरकार की तरफ से डिफेंस करने के लिए वहाँ 20 वकील खड़े हो जाते हैं, 10 वकील खड़े हो जाते हैं, नहीं। और हमारे जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वकील ही नहीं हो पाते क्योंकि हम पैसा ही नहीं दे पाते। अगर इनके पास इतना पैसा आया है और समाज दे रहा है पैसा, मैंने सुना है काफ़ी लोगों से पैसा लेके आ रहे हैं, पूरे भारत में घूम के पैसा लेके आ रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? अगर आंदोलन चल रहा है पैसे से, कैसे आंदोलन चलेगा पैसे से? क्या आंदोलन में पैसे की क्या जरूरत होती है? कब काशीराम जी ने पैसा लिया किसी से? कब ज्योतिबा मतलब फूले ने पैसा लिया किसी से? कब महापुरुषों ने पैसा लिया? बुद्ध ने पैसा लिया क्या? नहीं। इतने बड़ा बाबा साहब ने किससे पैसा मांगा आंदोलन के लिए? नीयत साफ होनी चाहिए, आपका मिशन क्या है, नहीं लक्ष्य क्या है। जब आपका लक्ष्य केवल पैसा कमाने का हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को फीस जाएगी तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो आ चुका है। ये समाज सुप्रीम कोर्ट के नाम पे, भगवान बुद्ध के नाम पे इतना पैसा दे चुका है कि आप 20 वकील खड़ा कर चुके हो सुप्रीम कोर्ट में। आप में उतना पैसा आ गया, इतनी ताकत है। तो अभी कैसे देखते हैं ये जो लड़ाई चल रही है? तो देखिए नहीं, मैं देखिए जहाँ तक मुझे समझ है, और मैं पिछले 10-12 साल से आंदोलन की लड़ाई मैंने देखा है, नहीं आंदोलन में जब तक नीयत साफ ना हो और एक पाले पे ना आए। आपने किसान आंदोलन देखा है क्या? वो क्या था उनका बड़ा एक रुख था, लेकिन प्रेशर कितना था? अलग डिवाइडेशन नहीं था। यहाँ एक दूसरे की टांग खींची जा रही है, नहीं लामा जी कह रहे हैं वो गलत है, वो कह रहे हैं लामा जी गलत है, नहीं बनते सुमित मैं कह रहे हैं मैं ठीक हूँ। जब आप 4 जगह किसान आंदोलन में ऐसा नहीं था, कहाँ था ऐसा? हमने लड़ाई लड़ी है रोडों पे, SC/ST एक्ट में देखा है, सब इसी सरकार को घुटने पे लेके आए। 13 पॉइंट रोस्टर में हम लेके आए। तो सबका एक ही है। अगर बट के लड़ोगे, डिवाइडेशन होकर लड़ोगे तो लड़ाई तो कमज़ोर पड़ जाएगी ना। अगर मजबूती से चारों इकट्ठे हो जाएंगे, जब आपकी एक लड़ाई है, एक सोच है, एक विचार है, एक भगवान बुद्ध है, एक ही महाबौद्धि विहार है, तो 4 जगह कैसे भाई? 4 विचारधारा कहाँ से आ रही है? आप एक दूसरे के तो पास में बैठने को तैयार नहीं है, नहीं, और आप लड़ाई लड़ रहे हैं इतने बड़े तंत्र से। आप लड़ाई किससे लड़ रहे हो? RSS से लड़ाई है आपकी।
आपकी आरएसएस से लड़ाई है, कब्जा आरएसएस का है वहाँ पे, नहीं। और उसको लड़ाई लड़ने के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। अपने ये जो ना छोटे छोटे स्वार्थ जो है, पर्सनल ईगो जो है, इसको छोड़ के भूल के जब आप एक मंच पे आओगे तब समाज में मैसेज जाएगा। अभी समाज में क्या मैसेज जा रहा है कि लोग 4 जगह बैठे हुए हैं, 4 जगह धरना चल रहा है, और चारों की लैंग्वेज क्या है? एक दिल्ली की बुराई कर रहा है, दिल्ली वाला पटना की बुराई कर रहा है, पटना वाला वहाँ पे उसकी बोधगया की बुराई कर रहा है। क्या है ये? कैसे रद्द हो पाएगा तो BTF? जब तक नीयत साफ नहीं होगी, जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, जो भंते लोग हैं, जिनके पीछे पब्लिक खड़ी हुई है, लोग विश्वास करते हैं, जब तक वो आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं कर, एक दूसरे से अपनी वही है ना पंसील वाला कि एक दूसरे से मानव मानव एक समान, एक भगवान बुद्ध का नारा है मानव मानव एक समान। जब तुम आपस में ही एक समान नहीं हो रहे, आपस में ही बटे हुए हो, तो लड़ाई कैसे जीती जाएगी? लड़ाई तो बहुत लंबी है ये, नहीं, इतने साल पुरानी लंबी लड़ाई है ये। और आज आप मतलब बट के लड़ोगे इसको? आपको एक पाले पे, एक लाइन पे आना ही पड़ेगा, अपने पर्सनल स्वार्थ छोड़ते हुए, पर्सनल ईगो छोड़ते हुए। जब तक आप नहीं छोड़ोगे तो आरएसएस वो तो देख रही है, आरएसएस देख रही है कि 10 जगह बटे हुए हैं और 10 लोग आपस में एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। किसान आंदोलन में ऐसा नहीं था। तो कुछ लोग नहीं छोड़ रखे हैं बीच में, हो सकता है आप 2 लोग मनोज जनतानी और आपने 2 महीने वहाँ पूरी रिपोर्टिंग की है, आपसे बेहतर उस आंदोलन को कोई नहीं समझ सकता। मैं भी वहां गया था समझने के लिए, लेकिन मैं एक दिन गया, लेकिन आपने तो 2 महीने दिए। और जब 2 महीने कोई रिपोर्टर देता ना किसी आंदोलन को, तो उसके पूरे रूट की पता होते, जड़ जानता है कि आंदोलन कैसे हिला, कैसे मजबूत होगा, कैसे चलेगा। बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप लोग इस चीज को। तो ये नियत का सवाल है, और ये भगवान बुद्ध की जो आस्था है ना, जो पंचशील है, जो भंते साहब देते हैं औरों को, कम से कम अपने अंदर तो लेके आओ। नहीं, अपने अंदर तो आप सील उतारोगे नहीं। इस तरह से जो चल रहे हैं आंदोलन, उनको क्या किस तरीके से देखते हैं? वो क्या सीरियस नहीं है, BTF के को रद्द नहीं करा पाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे जो मैंने वॉच करा है, मैं अपना जो मेरा दिमाग है, क्योंकि जो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप किसी बात को इसलिए मत मानना कोई बड़ा आदमी कह रहा है, नहीं, आप सोचना समझना, उस पर विचार करना। जो मेरी अपनी थिंकिंग कहती है, नहीं है, जैसे आंदोलन हमने जीते, लड़ाई जीती, देखो हमने रविदास मंदिर का जीता, हमने रविदास मंदिर का SC/ST एक्ट का जीता, हमने 13 पॉइंट मतलब रोस्टर का जीता। किसान आंदोलन हमने देखा, सरकार झुकी है, लेकिन सबका मकसद एक ही था, और एक था, एक दूसरे की बुराई नहीं कर रहे थे, नहीं, एक दूसरे के सपोर्ट में थे। यहाँ तो एक दूसरे की बुराइयां हो रही है, नहीं, सपोर्ट नहीं हो रहा है। जब बुराई करोगे तो सरकार तो बैठी हुई है, सरकार बैठी हुई है। तो हमारा एक ही अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी बौद्ध भिक्खु हैं, ठीक है, धर्म के अनुयायी है और पब्लिक इनके पीछे है, ये 4 जगह ना बैठे, एक जगह बैठे, और आपस में जो मनमुटाव है, जो आपस में द्वेष भावना को भूल के आपस में इशू नहीं, इशू तो बना ही, इशू का तो सवाल ही नहीं है। भगवान बुद्ध को आप इशू बना ही नहीं सकते। नहीं, आप सारी चीजें छोड़िए, एक जगह आइए ताकि सारी पब्लिक आपको देखे। और ये लड़ाई लंबी है,